और ये भागलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी डैमेज किया गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जो पुलिस की वैन खड़ी थी उसे बाकायदा नुकसान पहुंचाया गया है। ये भागलपुर की तस्वीर है। औरंगाबाद, सिवान, पटना, भागलपुर, ये वो 4 शहर जो फिलहाल इस आंदोलन की जद में आ चुके हैं और जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये वो नौजवान है जिन्हें नौनिहाल कहा जाता है, देश का भविष्य कहा जाता है। सबके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ नजर आएगा, सबके हाथों में पत्थर और लाठियां आपको नजर आएंगी। ये सच में शर्मनाक तस्वीरें हैं देश की। ये शर्मनाक इसलिए भी हो जाती है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है सरकार के सामने तो शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। ये कौन सा तरीका है आंदोलन करने का कि आप सीधा सीधा पुलिस और मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पटना में बवाल हुआ है। 1 घंटे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और पटना में एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें। कौन से वो लोग हैं जो आखिर इन छात्रों को भड़का रहे हैं? इन छात्रों को उकसाया जा रहा है कि आप सड़क पर निकलिए और पुलिस को टारगेट कीजिए, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कीजिए। और जब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है तो यही लोग रोते हैं कि आखिर पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। क्या पुलिस के सामने कोई और विकल्प बचा है? बिहार के कई शहरों में बवाल। सोचिए, पटना, औरंगाबाद, सिवान, भागलपुर, 4 शहरों की तस्वीर अब तक हम आपको और ये देखिए एक और तस्वीर छपरा की दिखा रहे हैं। तो 5 शहर अब तक कुल हो चुके हैं। पटना, औरंगाबाद, सिवान, भागलपुर की ये तस्वीर। और पुलिस की तरफ से सुबह सवेरे फ्लैग मार्च किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व जो गलियों से निकलकर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। हालांकि अब पुलिस जगह जगह उन दुकानों में भी जाकर उन लोगों को ढूंढ रही है जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल। भागलपुर, सिवान, पटना, औरंगाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, जैसे ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की कोशिश की जाती है तुरंत ये छात्र यहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से शुरुआत हुई थी, 3 मांगों से शुरुआत हुई थी। जिन बच्चों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक को लेकर, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, वो मांग सरकार की तरफ से तकरीबन मान ली गई है। जिन बच्चों पर मुकदमा दर्ज हुआ राजधानी दिल्ली के अंदर, खासतौर पर 20 जुलाई को, वो मुकदमे वापस ले लिए जाएं, वो भी सरकार ने मान ली है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उसको लेकर 3:30 बजे बैठक होनी है सीजेपी, और बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर बात शिक्षा को लेकर हो रही है, बात भविष्य को लेकर हो रही है, बात युवाओं के आने वाले भविष्य को लेकर, और उस सब के बीच में ये छात्र सड़कों पर उतरकर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये युवा किस तरीके से भटक चुके हैं। इन युवाओं का मकसद था कि आखिर अपनी शिक्षा को लेकर आवाज उठाई जाए, और शायद ऐसा लग रहा है कि अब शिक्षा का मुद्दा कहीं पीछे रह गया है। अब हिंसा का रास्ता इन्होंने अपना लिया है। अब पुलिस की तरफ से भी जाहिर सी बात है लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। छपरा की तस्वीरें आपके सामने। देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये छात्र उतरे हुए हैं। अलग अलग शहर में, सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, अलग अलग शहर, सिवान, छपरा, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, ये बताने के लिए काफ़ी है। देखिए अब पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने अब इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है, और अब एक बार फिर से वही इमोशनल कार्ड इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि हम छात्र हैं। लेकिन जब पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे तब ये छात्र कहाँ थे? क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो ये पटना की तस्वीरें हो, औरंगाबाद की, भागलपुर की या सिवान की, वहाँ कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस भीड़ में घुसकर जानबूझकर इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रदर्शन
हाथ से निकल जाए। और आप सोचिए हालात ऐसे हो गए कि वहां पर जो मीडिया कर्मी मौजूद है, सोचिए वो भी हेलमेट लगाकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का खतरा वहां पर है, ना जाने कब कहां से कौन पत्थरबाजी कर दे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है और ना जाने ये किस दिशा में अब मोड़ लेगा, क्योंकि बिहार पुलिस की तरफ से तैयारियां तो पूरी की गई थी, वाटर कैनन के लिए भी, लाठीचार्ज के लिए भी, आंसू गैस के गोले के लिए भी, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से सिर्फ लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने अभी तक वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि लगातार ये देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की धरती पर कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से हिंसात्मक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये तस्वीरें विपक्ष को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें राहुल गांधी को खास तौर पर देखनी चाहिए, ये तस्वीरें विपक्ष के उन तमाम नेताओं को देखनी चाहिए जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर छात्रों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया जाएगा, पुलिस के ऊपर बड़े बड़े ईंट पत्थर से हमला किया जाएगा, तो क्या पुलिस का काम क्या है? क्या पुलिस सिर्फ पत्थर खाती रहेगी या डेकोरम मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज करेगी? सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर।